2024 स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही है, सो दिस वीक आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर स्पेसिफिकली फॉर जेई 2024। तो आप सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस जो मैं बनाऊं मिलती जाएं और आप बेस्ट आईआईटी में पहुंच पाओ। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जेई प्रिपरेशन में बेस्ट चीज़ें, आपको क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए ताकि यू कैन गेट योर ड्रीम आईआईटी इन 2024। क्या है वो आईआईटी, कौन सी ब्रांच में जाना है, कमेंट करके ज़रा बताओ हमें। क्या आपको आईआईटी बॉम्बे में सीएस चाहिए, क्या आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल चाहिए, क्या आईआईटी रुड़की की सिविल चाहिए, क्या चाहिए एग्जैक्टली, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वहाँ पे आपको पहुँचाएंगे हम इस वीडियो में, जानेंगे आपकी क्या बेस्ट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो हमारा जेई 2024 का जो कोर्स है उस पर 50% डिस्काउंट हम वापस से लेके आए हैं। तो 30 अप्रैल तक यदि आप हमारे कोर्स में इनरोल होते हैं आपको 50% डिस्काउंटेड रेट पर वो मिलेगा। तो अगर अभी तक कोई बच्चा रह गया है, यू शुड ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल ताकि आप अपनी पूरी 2 साल की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से उस कोर्स के वाया कर पाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज इंडियाज बेस्ट कोर्स फॉर जेई प्रिपरेशन। आप इस कोर्स को पूरा करेंगे, आप पक्का एक बहुत ही अच्छे आईआईटी, बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो लिंक साइड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए बात चालू करते हैं। तो देखिए, जेई प्रिपरेशन में ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, वो होती है सिलेबस पाइल अप हो जाने की। ओके, क्योंकि देखिए 11th के अंदर हर बच्चा जब घुसता है वो यही सोचता है कि अरे यार मैं तो कोचिंग का भी कर लूँगा, मैं तो बुक्स भी कर लूँगा, एक और कोचिंग का मटेरियल भी मैं कर लूँगा। ऐसे बच्चे सोचते हैं कि यार हम तो बहुत सारा कवर कर लेंगे। और अच्छी बात है, देखिए अगर आप इतना प्लानिंग के साथ चल रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इतने अवेयर एक स्टूडेंट हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर बच्चों के लिए इतना सारा करना फिजिबल नहीं होता है। ठीक है, इवन फॉर टॉपर्स, इवन फॉर द मोस्ट क्रीम स्टूडेंट्स, जो टॉप फर्स्ट रैंक भी लाने वाला है ना जो बच्चा, वो अपनी सारी जो टारगेट्स होती है ना प्रिपरेशन में सारे कवर नहीं कर पाएगा। बिकॉज जेई प्रिपरेशन बहुत बड़ी जर्नी होती है। ये ऐसा नहीं होता है कोई 1-2 दिन का खेल है या 1-2 किताब का खेल है। 100 के आसपास आपके चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर, और ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ही इंटेंसिव है। इनमें आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आपको इनके अंदर बहुत ही एडवांस कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल के भी आते हैं जेई के अंदर, जेई एडवांस में स्पेशली, राइट। तो ये क्या एक बहुत बड़ी और बहुत ही एक डिफरेंट टाइप की जर्नी है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। ऐसे 1-2 दिन से 1-2 महीने से मुश्किल होता है। ठीक, देखो छोटी मोटी रैंक आपको लानी है, आपको लेट्स से जेई मेन क्लियर करना है, ठीक है, या आपको जेई एडवांस जस्ट क्लियर करके एक बार किसी आईआईटी में एडमिट होना है, चलो वो सब चीज़ें हो जाती है, 5-6 महीने में भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छी रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक चाहिए, 50 रैंक चाहिए, 100 रैंक चाहिए, इस तरह की रैंक अगर चाहिए ना जो आप चाहते हैं सभी लोग, राइट, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, राइट। और अगर आप स्टार्टिंग से वो टाइम नहीं देंगे तो क्या होता है, आपका एक चैप्टर छूट गया, लेट से आपके अप्रैल के अंदर एक चैप्टर कोई छूट गया, ठीक है, अभी ये जो अप्रैल चल रहा है, फिर मई में आधा चैप्टर चलो मिस हो गया। ऐसे करते 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 आपके 11th के एंड में लेट से 20 चैप्टर्स थे पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो आपके अच्छे से कवर नहीं हुए। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के 20 से भी ज़्यादा रह जाता है, लेकिन चलो आपका 20 ही रह जाता है। फिर 12th में भी आपके 20 चैप्टर रह जाएंगे क्योंकि 12th तो और डिफिकल्ट है, राइट। अब आपके ये 20 चैप्टर प्लस 20 चैप्टर, 40 चैप्टर जो बच गए हैं वो आप कब कवर करोगे? क्या आप 11th 12th के बाद कवर करोगे? तब बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे तो बोर्ड की तैयारी कौन करेगा? क्या आप बोर्ड एग्जाम के बाद करोगे तब तो जेई मेन आ जाएगा, जेई मेन के बाद करोगे तो एडवांस आ जाएगा। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे ना सिलेबस को कवर नहीं कर पाते कई बार। और अगर आपने केवल सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया, बाकी चीज़ें सब अपने आप सुलट जाती हैं। आपकी प्रैक्टिस वगैरह जो होती है, स्पीड इंक्रीज करना, एक्यूरेसी इंक्रीज करना, ये 1-1, 2-2 महीने के काम है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लास्ट टाइम में कर सकते हो। लेकिन सिलेबस अगर पाइल अप हो गया, बैकलॉग अगर इकट्ठी हो गई ना, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू यूजुअली जेई एस्पिरेंट्स को आता है। सो द नंबर 1 रूल ऑफ जेई प्रिपरेशन इज, और यही रूल भी फॉलो कर लोगे बहुत अच्छा करोगे, कि डोंट कीप बैकलॉग्स, ट्राई टू बी वेरी फास्ट इन योर कवरेज। कई लोग जो टॉप करते हैं ना वो एक्चुअली आगे का पढ़ के रखते हैं। जैसे मैं था छोटा जब, तो मैं आगे का पढ़ के रखता था। 12th मैंने फिनिश कर ली थी, मैंने फिजिक्स का काफ़ी सारा 12th का पोर्शन मैंने 10वीं में ही फिनिश कर लिया था, राइट। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप 11th में भी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट जो हमारा सिलेबस है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रहा हो। हमें हर चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमें टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। कई लोग मुझसे बहुत सवाल पूछ रहे हैं इस तरह के कि बुक्स कौन से यूज़ करें, हम कितने मॉक टेस्ट पेपर्स दें, क्या मल्टीपल कोचिंग्स में एडमिशन ले। इस तरह के सवाल मुझे बहुत बच्चे अभी 2024 के पूछ रहे हैं, क्योंकि देखो 11th में बच्चा जब नया आता है ना, सबको इस तरह के कन्फ्यूजन होते हैं, मुझे भी थे।
तो आपको इस तरह कन्फ्यूजन हो एक तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं इन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ज़्यादातर इन क्वेरीज का आंसर ये है कि इट इज़ नॉट रिलेवेंट। आप केवल एक चीज़ पर ध्यान दो कि किसी एक सोर्स से आप जिस भी कोचिंग को फॉलो करते हो, जिस भी बुक को फॉलो करते हो, जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो ना, वहाँ से आप सबसे पहली प्रायोरिटी ये रखें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप एकदम प्रॉपर सिलेबस वाइज चल रहे हो टाइम पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर आपको मई में ख़त्म करना था और आप अगस्त में ख़त्म कर रहे हो, नहीं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, कई सारी कोचिंग्स के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। 11th क्लास में कई सारी कोचिंग्स बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। आपको ये बात बाद में पता चलेगी 5-6 महीने बाद कि कई सारे कोचिंग्स में क्या होता है कि यार लेट से दिसंबर आ गई और अभी तक मैकेनिक्स ही चल रहा है, या मैकेनिक्स, या मैं ऐसे जो लोगों को जानता हूँ, कुछ पेरेंट्स ने पिछले साल कमेंट किया था मेरे वीडियो पे, बता रहे थे कि उनकी जिस भी कोचिंग में वो पढ़ते हैं वहाँ पे NLM पढ़ाया जा रहा है दिसंबर तक। मतलब अभी जैसे आपका 11th है, 11th का दिसंबर तक NLM ही चल रहा है, तो भैया बाकी चैप्टर्स कब कवर कराओगे? तो ऐसे में क्या होता है कि उनके बाकी के चैप्टर्स ना वो फटाफट कई बार करा दिए जाते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद पे भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम अपने लेवल पर भी अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हों। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई हों कि आपको अपने सिलेबस को टाइम टू टाइम कवर करना है और अपने लेवल पर भी आप चीज़ें करते जाओ। ठीक है, ऐसा डिपेंडेंट मत रहो अपनी कोचिंग पे कि यार हमारे कोचिंग वाले करा ही देंगे। कई जगह पर ऐसा नहीं भी होता है, कई जगह पर टॉपिक्स रह जाते हैं, फिर लास्ट में फटाफट करा दिया जाता है। कई जगह पर टीचर छोड़ देते हैं, 100 तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, तो प्लीज़ टेक केयर। और अगर आपको अपनी जेईई प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करनी हो तो हमारे 2024 कोर्स पे आप एनरोल हो सकते हैं 30 अप्रैल तक। उसमें आपकी प्रिपरेशन को वन ऑफ द बेस्ट तरीके से कराया जाएगा बाय IITians, और आप मेरे कोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मेरे भी कुछ कंटेंट है तो उनसे भी आप पढ़ें। और ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ रहे होंगे, व्हाट इज़ बेटर देन दैट। आपको हम पूरा जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस, जेईई एडवांस लेवल तक की टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करते हैं उस कोर्स के अंदर। और सबसे बेस्ट चीज़ उस कोर्स की ये है कि आप जैसे ही एनरोलमेंट लेते हैं आपको वो पूरा का पूरा सारा कंटेंट 11th प्लस 12th डे 1 पर दे दिया जाता है। उसमें हमने चैप्टर्स बना रखे हैं, आप उसको अपनी पेस पर पढ़ सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप उसको पढ़ना चालू कर दीजिएगा और आप कहीं पर भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगी क्योंकि हमने हर सब्जेक्ट के अंदर, हर टॉपिक में मल्टीपल टीचर्स लगा रखे हैं और आपके जितने भी क्वेश्चन उसमें है ना, भले टेस्ट हो या क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, सबके सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं। तो आपको डाउट्स के लिए भी किसी भी तरह की कोई डाउट क्लास वगैरह जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, सब कुछ आपको उसी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अ मस्ट हैव फॉर एवरी जेईई एस्पिरेंट। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो भी आपको लेना चाहिए क्योंकि इट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर सेल्फ स्टडी। एंड अगर आप किसी और कोचिंग में जाते हो, प्रॉब्लम होगी ही होगी, हर कोचिंग के अंदर प्रॉब्लम आती ही आती है कि आप पे पर्सनल अटेंशन कई बार नहीं दिया जाएगा, आपको कई बार सिलेबस छुड़ा दिया जाएगा, कई बार सिलेबस पीछे होगा तो फटाफट पढ़ा दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें हर जगह होती है। ठीक है, तो वहाँ से बचने के लिए दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आप इसमें जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये लगा यार ये टॉपिक मेरा छूटा हुआ है, फटाफट से खोला और पढ़ लिया। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली हैव इट विल हेल्प यू लॉट इन योर जेईई प्रिपरेशन। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे पूरे 2024 तक की वैलिडिटी लीजिएगा। ठीक है, वो सबसे इकोनॉमिकल भी पड़ेगी पर मंथ बेसिस पे, और वो आपका 2024 एग्जाम तक पूरा चलेगा। तो आराम से पूरा अपना 2 साल का प्रिपरेशन एक बार में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। मैंने आपको बोला कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना जेईई प्रिपरेशन में, वो है कि आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहे और अपने सिलेबस को टाइम टू टाइम करते रहे। अगर आप सिलेबस कवर नहीं करेंगे ना टाइम टू टाइम तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, क्योंकि वो पाइल अप हो जाता है और लास्ट में फिर इतना सारा सिलेबस बच जाता है कि बच्चा घबरा जाता है कि रिवीजन कब करे, मॉक टेस्ट कब वो प्रैक्टिस करे, प्रीवियस ईयर पेपर कब करे या पुराना कवर करे। राइट, तो इसीलिए अभी से ही आप पढ़ना चालू कर दें। और अगर आपको अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है, आपको हेल्प चाहिए उसके लिए, तो अकेडबूस्ट का 2024 कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। एनरोल इन इट टुडे इटसेल्फ एंड एट मैक्स टिल 30th अप्रैल टू अवेल दिस डिस्काउंट। ठीक है, तो यार गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सोशल हैंडल्स वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। गुड बाय।